दोस्तों नमस्कार, मैं सैम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीनो किनो में। आज हम बात करने वाले हैं हांगकांग मूवी मैड डिटेक्टिव के बारे में, जो रिलीज़ हुई थी 2007 में। और इसके डायरेक्टर हैं जॉनी टो और साथ में है WK5। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 वीडियो रिलीज़ किए थे, जिसमें एक कोरियन, एक जापानीज़ और एक हांगकांग मूवी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जॉनी टू एक डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर हैं। अगर आपने इनकी मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं मूवी की। तो फिल्म की कहानी है डिटेक्टिव बन की। थोड़े से पागल हैं और थोड़े से सनकी हैं, पर उनमें काबिलियत है कि वो लोगों की इनर पर्सनैलिटीज़ देख सकते हैं। और यही काबिलियत कहीं ना कहीं उनके लिए वरदान है, तो कहीं ना कहीं अभिशाप है। इस काबिलियत की मदद से वो पुलिस डिपार्टमेंट में केस सॉल्व करते हैं, पर साथ ही साथ लोगों को लगता है कि वो थोड़े से पागल हैं। फ़िल्म की शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एक सुअर को टांग कर उसको स्टैप कर रहा होता है, और स्टैप करने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे सूटकेस में बंद करके आप लोग सीढ़ी से लुढ़काओ। इस तरह वो एक केस सॉल्व कर रहा होता है, जिसमें एक स्टूडेंट को स्टैप करके सूटकेस में बंद करके सीढ़ियों से नीचे फेंका गया होता है। उसका केस सॉल्व करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सबसे पहले क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद अपने आप को विक्टिम की जगह रखता है, और फिर ये देखता है कि विक्टिम ने उस समय क्या महसूस किया होगा। उसके अकॉर्डिंगली ही वो केस सॉल्व करता है। पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ जब रिटायर होते हैं, तो बर्न उनको गिफ्ट में अपना कान काट के देता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बर्न कहता है कि चीफ की कोई इनर पर्सनालिटी नहीं थी, इससे खुश होकर उसने अपना कान काट के उन्हें गिफ्ट किया है। उनको रिवॉर्ड में ये मिलता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वोंग और डिटेक्टिव विचिया कार में बैठकर एक चोर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो एक इंडियन चोर होता है जिसका नाम नरेश है। जैसे ही चोर आता है, दोनों चोर को रुकने के लिए कहते हैं, पर वो चोर जंगल की ओर भाग जाता है। दोनों मिलकर उस चोर का पीछा करते हैं और दोनों जंगल में कहीं खो जाते हैं। डिटेक्टिव हो बन से मिलते हैं उनकी हेल्प लेने के लिए, और उन्हें बताते हैं कि कुछ महीनों से चोरी और हत्याएं की वारदातें बढ़ गई हैं, और इन चोरी और हत्याओं में जो पिस्टल यूज़ की जा रही है वो डिटेक्टिव वोंग की लग रही है। पूछताछ के लिए वोंग के साथी वीएचए को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उस रात क्या हुआ था। तो वीएचए बताते हैं कि उस रात वो नरेश का पीछा करते करते जंगल में गए तो थे, और अकेला सिर्फ मैं ही वापस लौटा। मैंने 5 घंटे वोंग का इंतज़ार किया, पर वो वापस नहीं आया, और इसलिए मैं वापस घर आ गया। डिटेक्टिव बर्न हो के साथ मिलकर वीएचए का पीछा करता है और देखता है कि वीएचए की 7 इनर पर्सनालिटीज़ हैं। और जब वीएचए रेस्टोरेंट में जाता है, तो दोनों पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। वीएचए जब खाना खा के टॉयलेट में जाता है, तो डिटेक्टिव बर्न भी उसके पीछे जाता है और इंटेंशनली उसके ऊपर टॉयलेट करता है। वीएचए गुस्से में आकर डिटेक्टिव बर्न को मारता है, और फाइनली जब वो उसे गोली मारने वाला होता है बंदूक निकाल कर, तो डिटेक्टिव वन जब पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें 7 पर्सनालिटीज़ दिखती है, जिसमें से एक वुमन होती है जो उसका ब्रेन होती है, और एक मोटा सा आदमी होता है जो डरा हुआ होता है, एक एग्रेसिव आदमी होता है। इस तरीके से वो 7 इनर पर्सनालिटीज़ काउंट करता है। फाइनली डिटेक्टिव हो वहाँ पहुँचते हैं और वीएचए को बताते हैं ये मेरा साथी है, और फिर वीएचए उसे गोली नहीं मारता है। डिटेक्टिव बर्न हुक के साथ उन सभी क्राइम सीन में जाते हैं जहां पर चोरी और हत्याएं होती हैं। क्राइम सीन में जाने के बाद वो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करता है और महसूस करता है कि किस तरह चोर ने लोगों को डराया होगा या उनकी हत्याएं की होंगी। डिटेक्टिव बर्न हो से कहता है कि आज शाम रेस्टोरेंट में हम साथ में डिनर करते हैं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाना, मैं अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आऊँगा। शाम को जब डिटेक्टिव बर्न अपनी वाइफ से डिटेक्टिव हो और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाता है, तो हो और उसकी गर्लफ्रेंड सरप्राइज़ होते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव जिस वाइफ से अपनी को मिला रहा होता है वो एक्चुअल में वहाँ होती ही नहीं है। वो सिर्फ बर्न को दिखाई दे रही होती है और दोनों को नहीं दिखती। तो डिटेक्टिव हो रेस्टोरेंट वाले को बुलाता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। तो रेस्टोरेंट वाला उन्हें बताता है कि जो बर्न है वो इसी तरीके की हरकत करता है। वन और वो जंगल जाते हैं लास्ट टाइम जहाँ पर वोंग को देखा गया होता है। जंगल में पहुँचने के बाद बन हो को बताता है कि वोंग को देखा गया था,
उसे मारकर यहीं गड्ढे में कहीं गाड़ दिया गया है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बन वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उसमें लेट जाता है। यह देखकर हो कहता है कि इस बार मुझे ट्राई कर लेने दो। बन बाहर निकलता है और हो को कहता है ठीक है, इस बार तुम गड्ढे में लेट कर ट्राई करो। और जैसे ही वो गड्ढे में लेटता है, बन उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बन को वहाँ पर वीएचआई दिखाई देता है, जिससे बन उससे पूछता है जब कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वीएचआई कहता है कि मैं अपनी यहाँ पर खोई हुई गन ढूंढ रहा हूँ। बन के वहाँ से चले जाने के बाद वो गड्ढे से निकल कर सीधा बन के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लेडीज़ जो उसकी वाइफ होती है घर में कुछ तलाश कर रही होती है। वो जब उस लेडीज़ से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, तो वो लेडीज़ बताती है कि मैं बन की वाइफ हूँ और बन ने 6 महीने से मेडिसिन्स नहीं ली हैं और डॉक्टर से नहीं मिला है। हाँ, हो सकता है वो तुमसे ये बोलता हो कि उसको इनर पर्सनैलिटीज़ दिखती हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पागल है। डिटेक्टिव बन हो की आईडी और पिस्टल लेकर सीधा वीएचआई के ऑफिस जाता है और वहाँ पता करता है कि वीएचआई किस केस पे काम कर रहा है। वहाँ पर चेक करने पर पता चलता है कि वीएचआई जो चोर नरेश है उसकी तलाश में है और वीएचआई की डेस्क चेक करने पर उसे वहाँ पर पैसे भी मिलते हैं। डिटेक्टिव वन को डाउट होता है और वह फिर क्राइम सीन में जाता है। इस बार वह गड्ढे में खुद लेटता है और लेटने के बाद उसे महसूस होता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जो अगले सीन में बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि नरेश का पीछा करते हुए जब विजय और वोंग पीछे जाते हैं तो वीएचआई की पिस्टल गुम हो जाती है। ये बात जब वोंग को पता चलती है तो वीएचआई से कहता है कि ये बात हमें पुलिस डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करनी चाहिए। यह सुनकर वीएचआई डर जाता है और वो वोंग को मार देता है। वोंग को मारने के बाद वो उसकी पिस्टल ले लेता है और पुलिस डिपार्टमेंट की डाटाबेस में जाकर पिस्टल का नंबर एक्सचेंज कर देता है। इससे यह मालूम पड़ता है कि जो पिस्टल है वो वोंग की गुम हुई है, पर एक्चुअल में जो पिस्टल गुम हुई होती है वो वीएचआई की होती है। असली में चोरी और हत्याएं वीएचआई ने ही की होती हैं, वोंग को भी उसी ने मारा होता है। ये बताने के लिए जब बन हो को फ़ोन करता है तो होन बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी और नरेश वहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए उसे ढूंढता हुआ वह इस जगह पर आया था, परंतु नरेश उसके हाथों से निकल गया। क्राइम सीन पर हो को वोंग की आईडी मिलती है, पैसा मिलता है और मास्क मिलता है। एक्चुअली ये क्राइम सीन जो है वीएचए ने क्रिएट किया होता है। वो डिटेक्टिव हो को ये बताना चाहता है कि वोंग ज़िंदा है और कहीं न कहीं उसी का हाथ है इन चोरी और हत्याओं में। बन को जब ये पता चलता है कि हो कहाँ पर है तो वो उसे लेने के लिए गाड़ी में आता है और जब उसे गाड़ी में लेने के लिए आता है तो वो यह देखता है कि हो की इनर पर्सनैलिटी एक डरे हुए बच्चे की है और वह यह देखकर घबरा जाता है और गाड़ी नहीं रोकता और वह सीधा निकल जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव हो, जिसको अब बन पर विश्वास नहीं है। उसको भी लगता है कि बन जो है वो थोड़ा सा पागल है, सनकी है। वो वीएचए से के साथ मिलकर नरेश को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। जब ये बात बन को पता चलती है तो वो डिटेक्टिव हो को फ़ोन करके बताता है कि वीएचए से सावधान रहे। वीएचए की गन जो है वो नरेश के पास है। जैसे ही उसे वह गन मिलेगी और नरेश और तुम दोनों को मार देगा। बिल्डिंग में शूट आउट होता है और शूट आउट के एक सीन में हम देखते हैं कि वीएचए हो, बन और नरेश पिस्तौल लेके एक दूसरे पे ताने हुए हैं। जब नरेश वीएचए से कहता है कि वोंग को तुमने मारा है तो वीएचए नरेश को शूट करता है और शूट करने के बाद जैसे ही वो हो को शूट करने वाला होता है, बन वीएचए को शूट कर देता है। ये सब देखकर वो घबरा जाता है और घबराहट में वह बन को शूट कर देता है। बन जब ज़मीन पे गिरता है तो वह देखता है कि हो की एक और इनर पर्सनैलिटी है जो लेडीज़ है, जो हो को बता रही होती है कि क्राइम सीन को कैसे मैनिपुलेट करना है। फाइनल सीन में हम देखते हैं कि हो क्राइम सीन को मैनिपुलेट कर रहा होता है और पुलिस डिपार्टमेंट में फिर फ़ोन करता है।